नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक सेट। जीएस सेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे सीजीएल एग्जाम के लिए, खास करके पेपर 3 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेशन। तो सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा दूसरा स्थान है विश्व में भारत का, अगर हम सब्जियों के उत्पादन में बात करते हैं। उसके बाद भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 1952 में प्रारंभ किया गया था। 1952 में प्रारंभ किया गया था, ये आपको याद रखना है। क्या प्रारंभ किया गया था? तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना। उसके बाद नेक्स्ट है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा चार्ल्स डिकेंस थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा ये आत्मकथा है मार्टिना नवरीता की। उसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन विश्व युवा दिवस की बात करते हैं तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वह प्रथम देश कौन सा है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? तो वो देश है न्यूजीलैंड। याद रखिएगा न्यूजीलैंड इसका सही आंसर होगा। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि वोट देने का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो याद रख सकते हैं ये 326 अनुच्छेद में वोट देने का अधिकार का जिक्र है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो याद रख सकते हैं ये वाशिंगटन में है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 30 होती है प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट बात करते हैं तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण के लिए कौन सा अम्ल यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा कि बेंजोइक एसिड यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो लाइसोसोम की खोज कब की गई थी? तो याद रखिएगा कि 1955 में इसकी खोज की गई थी। किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि लोकसभा को जनता के सदन के रूप में जाना जाता है, यानी कि लोकसभा को किस रूप में जाना जाता है? तो जनता के सदन के रूप में जाना जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि संसद का, उसके बाद राज्यसभा का और लोकसभा का किस किस अनुच्छेद में जिक्र है? तो याद रखिएगा संसद का किस अनुच्छेद में जिक्र है? तो 79 में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा का जिक्र आपको आर्टिकल 80 में देखने को मिलेगा और लोकसभा का जिक्र आपको 81 आर्टिकल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वर्णंधता से संबंधित रंग कौन सा है पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कौन कौन सा रंग है? तो एक तो लाल रंग है और एक कौन सा है? हरा रंग है। ये आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं तो केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? तो दो लोगों का नाम आता है गाइस, भगत सिंह का और बटुकेश्वर दत्त का। ये दोनों का नाम याद रखिएगा कि असेंबली में बम किन्होंने फेंका था? तो भगत सिंह ने पहला नाम, और दूसरा नाम आपको याद रखना है बटुकेश्वर दत्त ने। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो 1949 में इसका गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो याद रखिएगा पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। और आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि पीसी महालनोबिस किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है सुंदरवन या मैंग्रोव डेल्टाई कहाँ पर पाए जाते हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ पर पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से सेशन अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।